हेलो साथियों, मैं इसके मोरे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि यूएनओ, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि यूएनओ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। यूएनओ क्या है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, इसका क्या महत्व है। तो ये वीडियो स्टूडेंट के लिए भी है और जो बड़े लोग हैं जिनको जानकारी चाहिए उनके लिए भी, इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि यूएनओ की स्थापना से पहले थोड़ा सा चलते हैं। बात है प्रथम विश्व युद्ध की। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ तो उससे पूरे विश्व में बहुत सारे जनधन की हानि हुई और त्राह त्राह मच गई। उस विश्व युद्ध को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया पूरे विश्व ने कि एक ऐसे संसद का कह सकते हैं, एक ऐसे कोड का संरचना किया जाए जिसमें हर देश अपनी समस्याओं को कह सकें। तब राष्ट्रसंघ को स्थापित किया गया, लेकिन ये राष्ट्रसंघ सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये चला 1939 से 1945 तक। 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इससे पहले साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कि असफल रहा। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई ताकि कभी भी तृतीय विश्व युद्ध ना हो, विश्व में शांति हो, कोई भी देश आपस में मतभेद रखे, उस समस्या का वहाँ पर समाधान भी किया जा सके साथियों। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब बात यह आती है साथियों कि इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना साथियों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी 24 अक्टूबर 1945 को। और आपको पता होगा साथियों, या नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं कि 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है साथियों। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो साथियों, ये जानकारी ज़रूरी है कि शुरू में इसमें कितने देश थे। तो यूएनओ में जब इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसमें 51 देश थे साथियों, जिसमें एक हमारा देश भारत भी था। मतलब उन 51 देश की लिस्ट में हमारा देश भारत भी था। अब साथियों, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो जानकारी ले रहे हैं उनके लिए भी, कि इसमें जो शुरू में 51वां देश था, मतलब जो 51 नंबर पर था लास्ट में, वो कौन सा था। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि वो पोलैंड था। कौन सा साथियों? पोलैंड। और उसके बाद क्या हुआ साथियों कि वर्तमान में, अब वर्तमान की बात कर लेते हैं, तो शुरू की बात है, तो वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं, 193 और 193 देश हैं। अब इसमें भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हो सकता है कि 193 नंबर पर कौन सा देश आया या 193 नंबर पर कौन सा देश है। तो साथियों, 193 नंबर पर दक्षिण सूडान है, जो 193 नंबर पर जुड़ा है। अब और आगे चलते हैं साथियों, तो इसमें आप लोग को जानकारी के लिए और विशेष चीज़ें हैं कि यूएनओ का जो झंडा है, मेरे मन में भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि इसमें इस तरह क्यों बनाया गया है। तो यूएनओ का जो झंडा, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरफ पत्ती दिख रही है। जो ये पत्ती दिख रही है साथियों, ये जैतून की पत्ती है, जिसके बीचों बीच में विश्व का नक्शा बनाया गया है। जिसके बीचों बीच में विश्व का नक्शा बनाया गया है। और ये विश्व का नक्शा बीचों बीच में बना करके ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो जैतून की पत्ती है ये शांति को दर्शाती है, इसलिए जैतून की पत्ती को लिया गया साथियों। और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में यूएनओ में क्या भारतीय भाषा भी है या वहाँ पर कौन सी भाषा है जो बोली जाती है। बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है साथियों जानने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि वास्तव में यूएनओ में जो भारतीय भाषा अभी नहीं ली गई है, कि यूएनओ में जो कार्यालय की भाषा है वो 2 भाषा है। वैसे 6 भाषा है, लेकिन जो मुख्य रूप से है कार्यालय में प्रयोग की जाती है वो साथियों अंग्रेजी और फ्रेंच है। जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है वो कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन जो 6 भाषा है वो कौन कौन सी है, आप लोग की जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनी से साथियों। ये हो गई वहाँ की भाषा। आप लोग जो स्टूडेंट है वो नोट करते चलें। और आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब बात यह आती है कि यूएनओ के मुख्य कितने भाग हैं, या कह सकते हैं वो कितने भागों में, अलग अलग भागों में डिवाइड है जो मिलकर काम करता है। तो साथियों, मुख्यतः यूएनओ के 6 भाग हैं। मुख्यतः के यही 6 भाग ही हैं, जिसमें से पहला भाग है जिसको विश्व संसद भी कहा जाता है, और हम लोग उसको अक्सर पढ़े हैं महासभा के नाम से। जो पहला भाग वो कौन सा है? महासभा के नाम से, जिसमें 193 देश हैं। अब साथियों, अगला पॉइंट आता है कि इसका दूसरा भाग कौन सा। पहला भाग कौन सा साथियों? महासभा, जिसको विश्व संसद कहा जाता है।
दूसरा भाग है साथियों सुरक्षा परिषद। अब ये हमें समझने की बहुत आवश्यक है और ये हमें समझने की ज़रूरत है साथियों। जो सुरक्षा परिषद है साथियों, इसको अगर आप जीएस-जीके में पढ़ेंगे तो विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है उसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। साथियों सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। अभी देखिए साथियों, जो यूएनओ है उसमें 193 देश हैं, लेकिन जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने देश हैं? 15, जिसमें 5 अस्थायी रूप से हैं और 10 अस्थायी रूप से हैं। 5 अस्थायी रूप से सदस्य कौन कौन से साथियों जानना जरूरी है। अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। और साथियों जो अस्थायी सदस्य होते हैं इन्हीं के पास वीटो पावर होती है, जो कि आपको पता है साथियों कि जब भी भारत कोई कदम उठाता है, इसका अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो इसमें अमेरिका भी साथ देता है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सब लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो दुश्मन देश चीन है वो वीटो पावर लगा करके हमें ऐसा करने से मना कर देता है। जैसे हम लोग इससे पहले एनएसजी में शामिल होना चाहते थे, उसमें भी उसने वीटो पावर का प्रयोग किया साथियों। तो इसमें हम लोग का कह सकते हैं अभी दुर्भाग्य है जो चीन है और हमें वैसा करने नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हम लोग इसमें स्थायी सदस्य जरूर बनेंगे। अब जो 10 होते हैं साथियों ये अस्थायी सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब यूएनओ का तीसरा भाग क्या है? तो यूएनओ का जो तीसरा भाग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसमें कुल 54 देश हैं, या कह सकते हैं जिसमें कुल 54 सदस्य हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। मतलब अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य बदल दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य बदल दिए जाते हैं साथियों। ये है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों की आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो उसमें मदद की जा सके। अगला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है वो है सचिवालय। सचिवालय साथियों आप लोग को जानना जरूरी है कि सचिवालय के जो अध्यक्ष हैं वही महासचिव कहे जाते हैं। सचिवालय के जो अध्यक्ष हैं वो कौन कहे जाते हैं? महासचिव। इसके जो पहले महासचिव थे वो थे साथियों ट्रिवेली, जो नार्वे के रहने वाले थे। कहाँ के? नार्वे के रहने वाले थे साथियों। और इससे पहले अभी आप लोगों ने सुना था कि वान की मून थे, लेकिन वो 8वें महासचिव थे। वर्तमान में जो यूएनओ में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये भी आप लोग के लिए जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 8वां महासचिव कौन था तो कौन था? वान की मून। आगे चलते हैं साथियों, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हैं कि जो सचिवालय होता है ये दिन प्रतिदिन जो भी कार्य होता है विश्व में, जो भी समस्या होता है उसको देखता है। 5वां भाग है इसका प्रन्यास परिषद, क्योंकि 6 भाग थे, अब 5वां भाग देखिए प्रन्यास परिषद। देखिए प्रन्यास परिषद की अब खैर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये परिषद बनाया गया था 1945 में, तो क्या हो रहा था कि छोटे छोटे तमाम देश आज़ाद हो रहे थे और वो इतना सक्षम नहीं थे कि अपने देश को चला सकें। तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो विकसित देश हैं वो उनकी मदद करें राजपाट को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सभी देश अपने आप में सक्षम हैं, इसलिए अब इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। इसलिए इससे कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है आप लोग को अगर कंपटीशन वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। अगर 6वां पॉइंट पर चलें, जो 6वां भाग है यूएनओ का, तो वो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, द हेग नाम के स्थान पर। कहाँ पर? द हेग नाम के स्थान पर नीदरलैंड में। इसमें कुल सदस्य हैं 15। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें कितने सदस्य हैं? 15, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो पहले वाले थे अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में, वो इसमें रहेंगे ही रहें, और 10 और हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं याद कर लीजिए एक बार, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। जो 10 हैं साथियों, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और ये चुने जाते हैं। और इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने यहाँ के जो जज हैं, हम लोग को अपने देश पर गर्व होना चाहिए, उन पर गर्व होना चाहिए। दलबीर सिंह भंडारी जी हैं जो अपने यहाँ के अपने देश के जज हैं, वहाँ पर 4थे जज हैं वैसे।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना जरूरी था साथियों। मुझे उम्मीद है साथियों योनो के बारे में आप लोग को एक विस्तार जानकारी मिली है। और साथियों अगर कुछ और जानना है तो आप हमारे कमेंट में जाइए, कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का उत्तर दूं। ओके साथियों, धन्यवाद। अगर आपको साथियों मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगला किस पॉइंट पर वीडियो बनाएं मुझे सजेस्ट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके साथियों, धन्यवाद।